नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लोन का सेटलमेंट क्यों नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट नहीं होता है और बहुत ही प्रयास करने के बाद वह सेटलमेंट नहीं करा पाते हैं। अंततः उनको या तो पूरा पैसा देना पड़ता है या फिर बैंक उनकी प्रॉपर्टी को बेच देता है। तो क्या सिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट होता है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट नहीं होता है। ऐसे में क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी बैंक बेच देगा, आपके पास पैसा नहीं है, कोविड की वजह से पैसा नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है। तो क्या सिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट कभी नहीं होगा। बहुत सारे लोग इसी प्रश्न को लेकर के कन्फ्यूज़न में जीते रहते हैं और उनकी संपत्ति उनके हाथ से चली जाती है। दोस्तों अगर आपने भी किसी भी बैंक से कोई भी सिक्योर्ड लोन लिया है और आपके पास पूरा पैसा नहीं है बैंक को पैसा देने के लिए, क्योंकि आपके पास दूसरे लोन और हैं जिनका प्रेशर आपके ऊपर है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो मानसिक स्थिति है वह सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, आप डिप्रेशन में चल रहे हैं, तो किस प्रकार से आपके लोन का सेटलमेंट होगा, वो भी सिक्योर्ड लोन का। जहां लोग कहते हैं कि सिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट नहीं होता है, बहुत बार लोग प्रश्न हमसे पूछते हैं कि सर हमारा तो सिक्योर्ड लोन है, हमारा सेटलमेंट कैसे होगा। तो सेटलमेंट कराने में भी आप लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। आपके पास नॉलेज नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो आप बैंक से बातचीत करने में अपना समय बर्बाद करते हैं। तो कैसे सिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट होगा, प्रक्रिया क्या है, ये सारी की सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। दोस्तों देखिए, अगर आपका सिक्योर्ड लोन है और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है और आपके ऊपर बैंक ने सरफेसी एक्ट 2002 के सेक्शन 13(2), 13(4) और 14 में, यानी कि सरफेसी की जो धाराएं होती हैं 13(2), 13(4) और डीएम ऑर्डर, ये सब बैंक कर चुका है। अब इसमें आप ये सोचते हैं कि हमारा सेटलमेंट हो जाए, तो देखिए जब आपका डीएम परमिशन तक बात चल गई है तो भी आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप मेरे द्वारा बताए गए स्टेप्स को अगर फॉलो करते हैं तो आपका प्रॉपर्टी भी बच जाएगी और आपका सेटलमेंट बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि जब आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उसके बाद आप डर जाते हैं, रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे आने लगते हैं, रिकवरी की टीम आने लगती है, तो आप उन रिकवरी एजेंट्स और रिकवरी के टीम से ही बात करने लगते हैं। वो लोग जिस प्रकार से आपको धमकी देते हैं आप उसको सच मान लेते हैं और फिर आप उनसे नेगोशिएट करने लगते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, नुकसान इसमें आपका ये होगा, सबसे पहले तो समय बर्बाद होगा, क्योंकि रिकवरी टीम के पास किसी प्रकार से कोई अधिकार नहीं होता है कि वह सेटलमेंट करा दे। दूसरा ये है कि वह आपसे पैसे खाते रहते हैं और आपके ऊपर सरफेसी कार्रवाई होती रहती है। तीसरा ये है कि आप उनके बहकावे में आ जाते हैं, जिस प्रकार से वो कहते हैं उस तरीके से आप करते जाते हैं। फिर भी आपने देखा कि आपके ऊपर सरफेसी कार्रवाई जस की तस बनी हुई है और वह आगे बढ़ रही है। तो आपको यह गलती कभी नहीं करना है कि रिकवरी की टीम से बात करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आप अपना समय बर्बाद मत करिए। कुछ लोग क्या होता है कि बैंक मैनेजर के चक्कर लगाने लगते हैं, उनके ऑफिस में जा कर के उनसे बातचीत करने लगते हैं, तो बैंक मैनेजर आपको पकड़ लेता है और समझ जाता है, तो फिर बैंक मैनेजर अपने हिसाब से आपको घुमाने लगता है। वो आपसे कहता है कि कुछ पैसे आप अपने उस अकाउंट में डाल दीजिए, हम उसको देख लेंगे, ये कार्रवाई रोक देंगे, वो कार्रवाई रोक देंगे, लेकिन वह लिखित में कोई भी चीज़ आपको नहीं देता है और वह भी आपका समय बर्बाद करता है और पैसे बर्बाद करता है। ऐसे कंडीशन में जो सरफेसी कार्रवाई है वो जस की तस बनी हुई है और बैंक अपना कार्य कर रहा है। आप जब बैंक मैनेजर को पैसे देते हैं और उसके बाद भी कार्रवाई होती है और उसके बाद अब जब जाते हैं बैंक मैनेजर के ऑफिस में, उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि ये ऊपर से ऑर्डर आया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तक आप गलती करते आते हैं। अब देखिए आपको जाना है रीजनल मैनेजर के ऑफिस में। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम रीजनल मैनेजर को फ़ोन लगा लें, फ़ोन लगा करके ही अपनी बात कह दें, हमारा काम हो जाएगा।
अगर आपके लोन में आपको सेटलमेंट कराना है, 5-6 लाख रुपए कम कराना है, तो आपका काम फ़ोन से नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं, फ़ोन पे ही बातचीत करते हैं। अरे आपको पता नहीं कि फ़ोन की दूसरी साइड में रीजनल मैनेजर बोल रहा है कि कोई रिकवरी एजेंट बोल रहा है। तो इसमें आपको सावधानियां बरतनी है। आपको रीजनल मैनेजर के ऑफिस में जाना है, वहाँ पे जाने की भी एक प्रक्रिया है। रीजनल मैनेजर के ऑफिस में आप गए और वहाँ पर वर्बली बात करके एक ही दिन में चले आए, तो वहाँ पे भी आपका सेटलमेंट नहीं होगा। देखिए, मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता आता हूँ कि रीजनल मैनेजर के ऑफिस में आप जाइए तो उसकी प्रक्रिया है, आप एक लिखित में अपना प्रार्थना पत्र लेकर के जाइए। दूसरा ये है कि प्रार्थना पत्र में जो बातें लिखी होंगी वहाँ पे आप उसको कहेंगे तो उसमें कुछ चीज़ पॉइंट भूलेगा नहीं। वर्बली बात करेंगे तो वो चीज़ भूल जाएगी, तो पहले से ही उसको लिख करके ले जाइए। सबसे महत्वपूर्ण बात अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका सिक्योर्ड लोन क्यों नहीं सेटल होता है बैंक से या फिर रीजनल मैनेजर के ऑफिस से। देखिए, आप हमेशा यही करते आते हैं कि आपका 20 लाख का आउटस्टैंडिंग है लोन का, तो आप क्या करते हैं, ऑफ़र देने लगते हैं। आप अपने से ही रीजनल मैनेजर को या बैंक के मैनेजर को कहते हैं कि हमारा 20 लाख का आउटस्टैंडिंग है, आप हमसे 10 लाख ले लीजिए, आप हमसे 15 लाख ले लीजिए, आप हमसे 12 लाख ले लीजिए। यही जो आपकी गलती होती है वह बैंक पकड़ लेता है कि भैया इनके पास 10-12 लाख रुपए हैं, ये पूरा का पूरा पैसा देना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ही आपका सिक्योर्ड लोन सेटल्ड नहीं होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में होते हैं कि सिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट नहीं होता है। आपको रिक्वेस्ट करना है, आप जब भी जाएं रीजनल मैनेजर के ऑफिस में जाएं तो रिक्वेस्ट करें, इस प्रकार के ऑफर्स मत दें। आप इस ऑफ़र देने के कंडीशन में नहीं हैं, आप ऐसे कंडीशन में अभी नहीं है कि बैंक को डील कर सके, आप ऑफ़र दे सकें। क्योंकि बैंक हमेशा यही कहता है आपकी प्रॉपर्टी हमारे पास मॉर्गेज है, हम उसको बेच करके अपना पैसा वसूल लेंगे। आप जो ये ऑफ़र दे रहे हैं ये ऑफ़र हम नहीं मानेंगे। वह सीधे कहेंगे हमारा लोन 20 लाख रुपए का है तो हम 20 लाख रुपए से कम नहीं लेंगे। अगर इस प्रकार से आप बैंक को ऑफ़र देते हैं तो। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पर जाएंगे, डाउन टू अर्थ जाएंगे, एकदम रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे अपनी कष्ट बताएंगे, आपका जो भी प्रॉब्लम है, जिस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को कंसीडर किया जाएगा, उसको सोचा समझा जाएगा। आपके ऊपर मर्सी ग्राउंड, देखिए क्या होता है कि आप वहाँ पे जाएं तो अपने ईगो को साइड में रख कर जाएं। देखिए क्या है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी छुड़वानी है, सेटलमेंट कराना है, तो थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें आपको किसी प्रकार से खुद को ऐसा नहीं सोचना है कि अगर हम वहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। आपको किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को बचाने की सोचना है। तो बैंक को आप कभी भी ऑफ़र मत दीजिए, नहीं तो आपका सिक्योर्ड लोन सेटल्ड कभी नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप अगर स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका जो भी सिक्योर्ड लोन है वो ज़रूर से सेटल होगा। और लोग जो इस प्रकार की गलतियां करती हैं, ऐसे ही लोगों का सिक्योर्ड लोन सेटल्ड नहीं होता है और वो घूमते घूमते कहते फिरते रहते हैं कि सिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट नहीं होता है। तो दोस्तों, आप ऐसी गलतियां मत करें, आप जाएं रीजनल मैनेजर के ऑफिस में, रिक्वेस्ट करें, आपका सिक्योर्ड लोन ज़रूर से सेटल्ड होगा। तो दोस्तों, यदि आपने भी किसी बैंक से कोई भी लोन लिया है और उसको सेटल कराना चाहते हैं या फिर बैंक आपके ऊपर लीगल एक्शन ले रहा है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।